अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे थर्ड फिक्स के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है घर में और कैसे स्विचेस वगैरह लगाए जाते हैं, डबल पोल कैसे लगाए जाते हैं, जो जितना भी घर में इंस्टॉलेशन होती है उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। अभी हम एक किचन में मौजूद हैं। अभी देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक डबल सॉकेट है, ये जो फ्रिज के लिए है। यहाँ पर एक डबल सॉकेट है, ये डबल सॉकेट है। यहाँ पर हमारे पास एक कुकर यूनिट है और यहाँ पर भी एक डबल सॉकेट है। आपको इस तरह तफसील से बताएंगे इनकी डिटेल के बारे में, कैसे काम करते हैं, कहाँ पर इंस्टॉलेशन की जाती है और इस तरह जो भी है। अभी आपको किचन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कैबिनेट होगा, उसके टॉप पर जो 190 होता है कैबिनेट होता है और हम इसको 210 रखते हैं ताकि आपके पास थोड़ा सा डिस्टेंस है केबल लगाने के लिए, आपको फ्रिज को मूव ना करना पड़े जो कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर डबल सॉकेट है, यहाँ पर भी डबल सॉकेट है। जो आपके पास टॉप होता है किचन का, उसकी हाइट होती है 90 सेंटीमीटर। अब हम इसको 110 लगाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डबल सॉकेट आती है, ये भी डबल सॉकेट है। यहाँ पर हमारे पास हब होगा, हब के लिए हमने यहाँ पर गैस का पॉइंट दिया है, उसके साथ ही हमने यहाँ पर फ्लैक्स आउटलेट दिया है हब के लिए। ये कुकर यूनिट है, कुकर यूनिट इसको कंट्रोल करता है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर डबल सॉकेट है और इसी तरह हमारे पास देखें डबल पोल है। इसके साथ हम वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं, वाटर हीटर भी लगा सकते हैं। इसको आप इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिंक आ गया, यहाँ पर सिंक होगा, ये मेन हो गया सिंक के लिए, और ये हॉट वाटर हो गया और ये टैंक का वाटर हो गया। उस तरह हमारे पास दो डबल सॉकेट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक सिंगल सॉकेट है जो हम हुड के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सीलिंग में हुड है तो आप इसको सीलिंग में देंगे और यहाँ पर कहीं भी डबल पोल लगा सकते हैं। और अगर आपके पास हुड जो है दीवार पे है तो आप इस तरह सिंगल सॉकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास डबल पोल है, ये एसी के लिए है। यहाँ पर देखें तो एसी है और यहाँ पर साथ हमने डबल पोल लगाया है। उसके बाद हमारे पास ये टीवी का पॉइंट है 3/6 के, एक डबल सॉकेट आ गई और एक डाटा का बॉक्स लग गया। उस तरह हमारे पास यहाँ पर आ गई हमारे पास डबल स्विच आ गया, जो कि हमारे पास बाहर की लाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 गैंग स्विच है। अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया, अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के बाद इसको क्लोज करेंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास इस साइड पे डीबी है, ये 3 गैंग स्विच है हमारे पास, जो कॉरिडोर से किचन की लाइट्स और लिविंग रूम की लाइट्स ऑन होंगी, और जो ये लास्ट स्विच है यहाँ से हमारे पास कॉरिडोर की लाइट्स ऑन होंगी। ये डबल पोल है, ये जो डबल पोल है एक हमारे पास वॉशिंग मशीन का डबल पोल है, वाटर हीटर का है और पंप का है। अगर घर का पानी है वो पंप के जरिए कंट्रोल होता है तो उसको आपने 30 नाम का फ्यूज़ लगाना होता है, इसलिए आप डबल पोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉयलेट का स्विच आ गए, एक मिरर लाइट का और सेकंड वाला भी, और ये कॉरिडोर का दूसरा एंड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्विच है, ये जो 2 वे स्विच है। ये लाइट जितनी भी हैं एक साइड से भी ऑन होंगी और यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम ये इस बेडरूम में दाखिल होते हैं तो हमारे पास 2 गैंग स्विच है। यहाँ पर 2 लाइट पॉइंट्स हैं, एक लाइट पॉइंट हमारे पास ये है और एक जो दूसरा लाइट पॉइंट है ये सेंटर में है, रूम के सेंटर में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें आउटसाइड बालकनी के लिए स्विच है, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास डबल पोल है एसी के लिए, एसी का पॉइंट है और साथ डबल पोल है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट हमारे पास टीवी का पॉइंट है, डाटा का पॉइंट और डबल सॉकेट, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है। इसी तरह जितने भी बेडरूम है उनमें इंस्टॉलेशन होती है। जहाँ पर देखें तो बेड है, बेड के साइड पर हमने 2 डबल सॉकेट्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुकर यूनिट है, इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे LN और NIN का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, यहाँ पर हमारे पास आउट का ऑप्शन है। यहाँ पे जो वायर हमारे पास हब की तरफ जा रही है उसको हम कनेक्ट करेंगे। उसमें हमारे पास ये डबल सॉकेट है, इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर N का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास L का साइन है, यहाँ पे हम ब्राउन को कनेक्ट करेंगे और अर्थ की वायर को कनेक्ट करेंगे। ये देखें तो हमारे पास इसमें 3 गैंग स्विच है, जहाँ पे हमारे पास कॉमन का ऑप्शन है वहाँ पे हम ब्राउन वायर को कनेक्ट करेंगे। जहाँ पर हमारे पास L1 का ऑप्शन है वहाँ पे हम रिटर्न कनेक्ट करेंगे। रिटर्न वो वायर जो हमारे पास लाइट की तरफ से आ रही होती है। इस तरह हमारे पास ये डबल पोल है, 20 ओम का डबल पोल है, ये हम AC के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें तो LIN और NIN का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हम जो सप्लाई है उनको कनेक्ट करेंगे और आउटपुट जो है वो बाद में कनेक्ट करेंगे AC की साइड पर। इस वजह से हमारे पास डीबी आ जाता है। तो डीबी की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे बेहतर जगह जितनी भी हमारे पास अर्थ और न्यूट्रल की वायर उनको हम सेपरेट करेंगे। अगर आप नॉर्मल डीबी बना रहे हैं जिसमें हम RCD और मेन स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन इस तरह की जाती है। अगर आप RCBOs का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन डिफरेंट होती है। तो सबसे अर्थ और न्यूट्रल की वायर जितने भी होंगे हम सेपरेट करेंगे। इस तरह हम केबल टाइज लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा केबल टाइज हम काट करेंगे। इसके बाद हम इसका असेंबल करने के लिए यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल और अर्थ बार होता है इसको अपनी जगह पर रखेंगे और इसको इस तरह अरेंज करेंगे। अर्थ और न्यूट्रल दोनों को हम अरेंज करेंगे। आपने अच्छी तरह से इनको अरेंज करना है ताकि देखने में डीबी अच्छा लगे। इसके बाद हमारे पास जितने भी वायर है एक्स्ट्रा वायर को हम कट करेंगे, उनको हम स्ट्रिप करेंगे, एक एक करके उनको स्ट्रिप करेंगे। उसके बाद आपके पास
जो नॉर्मल जगह है तो उसका उसका फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। डिफरेंट डीबी में डिफरेंट तरह का जो स्टाइल होता है, अगर इस तरह का आपके पास जगह है इजीली तो इस तरह फोल्ड करके लगाएंगे। इससे ये फ़ायदा होता है, जो स्क्रू होता है वो तार के ऊपर अच्छी तरह से आता है और उसका जो कनेक्शन अच्छी तरह बनता है। आपने एक एक करके इस तरह तारों को लगाना है, इनको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। याद रखिए बहुत ज़्यादा भी आपने टाइट नहीं करेगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो बाज़ का जो वायर होती है वो काट हो जाती है और उसका कनेक्शन सही तरह नहीं बनता। अर्थ न्यूट्रल को लगाने के बाद आप जितने भी हमारे पास RCD मेन स्विच जो भी चीज़ उनको हम अपनी जगह पर रखेंगे, रखने के बाद आपने जो केबल होता है उसको चेक करना होता है ताकि वो अपनी जगह पे सही तरह फिट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद एक एक करके सबको अपनी जगह पे कनेक्ट कर लेना है। उसको जितने भी हमारे पास MCBs है उनको हम जो आउटपुट है उनको हम कनेक्ट करेंगे, जितने भी सर्किट की वायर उनको हम कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बास बार का इस्तेमाल करेंगे। बास बार को आपने पहले मेजरमेंट करके काट करना है, उसको टेप लगानी है। उसके बाद आपने इसको अपनी जगह पर रखकर टाइट कर लेना है। अगर कोर्डलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो प्रेशर होता है आप 7 रखें, अपनी कोर्डलेस के हिसाब से सेट करें, उसको अच्छी तरह से आपने टाइट करना होता है। याद रखें जब भी आप कोर्डलेस इस्तेमाल करें तो उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से लाजमी दोबारा टेस्ट लाजमी किया करें। अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद RCD के आउटपुट से आपने एक वायर लगानी है न्यूट्रल बार का कनेक्शन बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो मेन स्विच है और RCD है इसका कनेक्शन बनाएंगे। न्यूट्रल वायर और जो ब्राउन वायर है लाइव उसको हम दोनों को कनेक्शन करेंगे। उसके बाद जब भी DB बनाए तो लाजमी इसकी जो मल्टीमीटर की मदद से कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करें, कहीं भी ब्राउन वायर और ब्लू वायर आपस में कनेक्ट ना हो। और इस तरह आप इनको ऑन करके और ऑफ करके दोनों सूरत में टेस्ट करें। याद रखें जब भी DB बनाए तो उसको लाजमी टेस्टिंग करें ताकि आपके पास जब भी DB को ऑन करें तो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और एस लीकेज ना हो। आपने अच्छी तरह से इनको टेस्ट कर लेना है और कंटिन्यूटी को भी चेक कर लेना है, जितने भी वायर लगाई है उनका कनेक्शन अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, RCD वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये भी आपने लाजमी चेक करना होता है। ये चेक करना होता है इसको आपने सारे DB को अच्छी तरह से चेक करना होता है, कोई वायर लूज़ ना हो, कोई भी अच्छी तरह से डिटेल से चेक कर लें। इसके बाद आप बस बार को भी अच्छी तरह से चेक कर लें क्योंकि DB में सबसे ज़्यादा इशू आता है वो बस बार में आता है, उसके लूज कनेक्शन की वजह से अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है। इस तरह आप हर एक चीज़ को तसल्ली से चेक कर लें। जो आपके पास अर्थ बार है, न्यूट्रल बार है, उसको भी अच्छी तरह से आप चेक कर लें। अभी न्यूट्रल बार जो मुकम्मल हो चुकी है, अर्थ बार का भी अर्थ लगाना बाकी है। इस तरह से आपके पास जो आउटपुट है MCB में उनको भी अच्छी तरह से चेक कर लें। अभी हमने टेम्प्रेरी सप्लाई लगाई है तो RCD को पहले चेक करें। DB की टेस्टिंग के बाद जो मेन सप्लाई उसको हम कनेक्ट करेंगे, जो DB का कवर है उसको हम अच्छी तरह से क्लोज कर लेंगे। अभी DB जो है मुकम्मल हो चुका है, उसको हम जो जितने भी हमारे डबल सर्किट्स हैं, सिंगल सर्किट उनको हम टेस्टिंग करेंगे। डबल पोल और वैसे तरह का टेस्ट प्लग होना चाहिए डबल सर्किट को टेस्ट करने के लिए। और जितने भी हमारे लाइट्स हैं उनको एक एक करके टेस्ट करेंगे। ये हमारे पास कॉरिडोर है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। आप टेम्प्रेरी बल्ब लगा के इसको चेक करना होता है। इसी तरह से हम जो टॉयलेट है इसको भी चेक करेंगे। ये हमारे पास मिरर लाइट का पॉइंट है, इसको भी चेक करेंगे। ये हमारे पास डबल पोल है, इनको भी हम चेक करेंगे। इनको हम नॉर्मली ऑन ऑफ करके टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास AC का पॉइंट है, ये हमारे पास कुकर यूनिट है, इसको भी आपने स्विचेस को भी टेस्ट करना होता है। और हमारे पास जो टेस्ट प्लग होता है इसको भी लगा कर आपने चेक करना होता है। ये हमारे पास डबल सर्किट है, इसको भी चेक करेंगे। याद रखें अगर आपका डबल सर्किट है तो दोनों साइड भी लगा कर इसको लाजमी चेक करें। ये हमारा सिंगल सर्किट है। भी घर की इंस्टॉलेशन करें तो उसका आपने लाजमी टेस्टिंग करनी है। जैसे लाइट होता है, लाइट को आप बल्ब लगा के टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह के प्लग टेस्टर होने चाहिए जो कि आपको बताते हैं इसके बारे में तफसील। आप यहाँ इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लाइट्स ही होती हैं 3 लाइट्स और नीचे इसके ऊपर डिस्क्राइब होता है कि जो लाइट्स किस तरह से ऑन होंगी तो उनका क्या मतलब होगा, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। इस तरह आपने किसी भी घर की इंस्टॉलेशन को टेस्ट करने के लिए इस तरह टेस्टर का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपको यहाँ पे लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइट्स ऑन है, मतलब ये करेक्ट है। इस तरह से आपने इसको दोनों को चेक करना है, इस तरह दोनों को चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने पूरे घर की हर एक इंस्टॉलेशन को आपने इस तरह से चेक करना होता है। हमने टेम्परेरी लाइट्स लगाई हैं इसी लाइटिंग को टेस्ट करने के लिए। यहाँ से आप इनको चेक करेंगे कि कंप्लीट चल रही है कि नहीं। आपने इसके अगर सीलिंग है या कुछ भी काम है उसको आपने टेम्परेरी लाइट्स लगा कर बल्ब लगा कर इसको टेस्ट करना होता है। उस तरह यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक कॉरिडोर आ जाता है। कॉरिडोर में हमारे पास काफ़ी सारी लाइट्स है, लेकिन हमने सब लाइट्स को कनेक्ट नहीं किया। हमने सिर्फ लाइट्स जो लास्ट पॉइंट थे उनको हमने कनेक्ट किया है, उनके आगे हमने लाइट्स लगाई हैं और यहाँ से इनको हम टेस्ट करेंगे। क्योंकि ये 2 वे स्विच है तो अप्स एंड डाउन ऑन होंगे, उसके बाद ये यहाँ से भी ऑन ऑफ होंगे और इसके बाद ये नेक्स्ट जितने भी जगह हैं उनसे भी ऑन होंगे। क्योंकि ये दरमियान में हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच आ गए, वो 2 वे स्विचेस है और लास्ट पे भी 2 वे स्विचेस है। दरमियान में हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच है। उस तरह हमारे पास यहाँ पे बेडरूम है, इसमें भी हमारे पास सिंगल गेन स्विच है, ये सिंगल गेन 2 वे स्विच है। इसको यहाँ से भी टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ से भी इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्स हैं ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम वापस कॉरिडोर में आएंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है चीज़ पर हमारे पास वाटर हीटर का डबल पोल है। इस वाटर हीटर का डबल पोल था उसको भी हम इस तरह कनेक्शन करेंगे। पहले हमने 3 कोर केबल थी उसको हमने आउटपुट पे लगाया है और जो ये तार थी इनपुट है। इस आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का डबल पोल है। इस तरह आप इसको ऑन करके टेस्ट करेंगे।
चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास एक टॉयलेट का स्विच आ गया, देखो लाइट डिस्कनेक्ट की हुई है हमने। उस तरह यहाँ पे देखे थे कॉरिडोर आ गया। कॉरिडोर के अलावा हमारे पास यह आ जाता है लिविंग रूम आ जाता है और किचन आ जाता है। इसी तरह हम जो जितने भी हमारे पास लिविंग रूम है उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया हब आ गया, यहाँ पर कुकर यूनिट आ गया। जितने भी हमारे पास डबल सॉकेट्स हैं उनका हम इस तरह टेस्ट करेंगे। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि जब जो लाइव न्यूट्रल एर्थ तीनों की टेस्टिंग हो जाती है। हमारे पास फुड आ गया, उसमें हमारे पास इस तरह जितने भी कनेक्शन है, जहाँ हमारे पास यहाँ पर एसी है, यहाँ पर एसी को टेस्ट करेंगे। अभी एसी का आउटपुट कुछ भी नहीं है, सारी इनपुट है। उसी तरह हम इसको भी टेस्ट करेंगे। साथ ही हमने जितनी भी लाइट थी इनकी प्रिपरेशन की, आप देखें तो हमने केबल को कनेक्ट किया है। एक जगह पे हमने सेंटर पे सारे कनेक्शन दिए हैं और ये एक लाइट पॉइंट है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इशू होता है तो हम लाइट पॉइंट से ईजिली इनको असेस कर सकते हैं। ये साथ एक बेडरूम है और ये जो है किचन और लिविंग रूम आता है। इंस्टॉलेशन के दौरान आपने जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी भी अपार्टमेंट में, आपने हर एक चीज़ को लाजमी चेक करना होता है। हर एक डबल सॉकेट को, हर एक सिंगल सॉकेट को, स्विचेस को, लाइट पॉइंट को, हर एक चीज़ जो भी मौजूद होती है उसको आपने लाजमी चेक करना होता है। तो इस तरह से हम जो किसी भी अपार्टमेंट की इंस्टॉलेशन करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद जितने भी हमारे पास सिंगल सॉकेट, डबल सॉकेट, जितने भी हमारे पास इंस्टॉलेशन होती है उसको हम स्क्रू लगाएंगे, इसका लेवल लाजमी चेक करेंगे और चेक होने के बाद इसको आप क्लियर करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए लाजमी है कि आप अच्छी तरह से इलेक्ट्रिशियन के वर्क के लिए क्वालिफाइड हो, आपको पता होगा इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, वायर को किस तरह अच्छी तरह स्ट्रिप किया जाता है, कनेक्शन को किस तरह बनाया जाता है, वायर को किस तरह फोल्ड करके लगाया जाता है। इस तरह की जितने भी बेसिक चीज़ें हैं आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद ही आप इंस्टॉलेशन करेंगे। काम आपको नहीं आता तो पहले आप अच्छी तरह से सीख लें, उसके बाद इंस्टॉलेशन करें। क्योंकि अगर आप लूज़ कनेक्शन रखते हैं या वायर को आप लंबा कर रखते हैं, तो जितना भी छोटे भी फॉल्ट अगर रखते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के वर्क में मसले आते हैं। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिशियन काम करें तो पहले आप अच्छी तरह से सीख लें, एज ए असिस्टेंट काम करें। पहले आप काम को अच्छी तरह सीख लें, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन करें।